ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेद स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति शांति। हम लोग कल प्रश्नोपनिषद पढ़ते पढ़ते एक जगह रुक गए थे और उसका कारण ये है कि अनएक्सपेक्टेडली बोलो अत्यंत गहराई वाली बात निकल आई थी। 3 प्रश्न तक तो सगुण ब्रह्म की बातें थी, उसमें उतनी डेप्थ कहाँ। चतुर्थ प्रश्न बोला है कि निर्गुण ब्रह्म के बारे में होगा, पराविद्या के बारे में होगा, और वो प्रश्न ऐसे थे, मैंने एक प्रश्न नहीं था, वो प्रश्न ऐसे थे कि अथः एनं सौर्यायणी गार्ग्या पप्रच्छ भगवन् एतस्मिन् पुरुषे कानि स्वपन्ति कानि अस्मिन् जागृति कतर एष देवः स्वप्नान् पश्यति कस्य एतत् सुखं भवति कस्मिन् सर्वे संप्रतिष्ठिता भवन्ति इति। इसका अर्थ जितना हम लोग समझ रहे थे उतना समझ गया था, और शंकर भाष्य पढ़ रहे थे, उसमें भी कौन सोता है, इंद्रियां सोती हैं, मन में चली जाती हैं, कौन जगता है, प्राण वृत्तियां जगती है, उनकी तुलना बाहर के अग्नियों से की गई थी। अब सवाल था कि कौन देव इन स्वप्नों को देखता है, ये बात शुरू हुई थी। और हम लोग पढ़ रहे थे मंत्र 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 मंत्र, हाँ, 5वां मंत्र पढ़ रहे थे। 5वां मंत्र पढ़ के दोबारा भाष्य पढ़ते हैं। अत्र एष देवा स्वप्ने महिमानम अनुभवति यद दृष्टम दृष्टमनुपश्यति श्रुतम श्रुतमेव अर्थमनुशृणोति देश दिगंतैश्च प्रत्यनुभूतं पुनः पुनः प्रत्यनुभवति दृष्टं च अदृष्टं च श्रुतं च अश्रुतं च अनुभूतं च अननुभूतं च सच्च असच्च सर्वं पश्यति सर्वः पश्यति। इसका अर्थ भी हम लोगों ने कर लिया था कि एष देवा, मन नाम का जो देव है, वो स्वप्न में अपने महिमा का अनुभव करता है। महिमा का अर्थ वही खुद सब हो जाता है और वही अनुभव करता है। और उधर से देखो तो जागृति के जो इम्प्रेशंस पड़े उनको देखता है, उन इम्प्रेशंस के आधार पर मन ही सब कुछ बन जाता है और वो देखता है, ऐसा दोनों का मिलन होगा। तो जो देखा था वही देखता है, अनुपश्यति माने देखने जैसा देखता है, देखा था उसकी छाप पड़ी है तो ऐसा देखता है, सुना था उसके श्रुतमेव अर्थम अनुशृणोति, मैंने सुना था वैसे के वैसे आवाज उसमें शायद ना आए, पर जो चीज सुनी थी वो चीज दोबारा आ जाती है। और इधर उधर गया होगा कहीं, जो जहां भी अनुभव किया होगा वो सब फिर अनुभव करता है। अब सवाल आता है कि देखा हुआ भी अनुभव करता है, न देखा हुआ भी। तो न देखा हुआ माने जन्म जन्मांतर का देखा हुआ, बिल्कुल न देखा होगा तो अनुभव में कैसे छाप ही नहीं आएगी उसकी। पर हमारा मन ऐसी चीज है कि जन्म जन्मांतर के छाप पड़े हुए हैं, तब देखा हुआ होगा। तो वो इसलिए देखा हुआ अनदेखा हुआ माने इस जन्म में देखा हुआ या पहले कभी देखा हुआ, इसी तरह से सुना हुआ पहले कभी सुना हुआ, अनुभव किया होगा पहले अनुभव किया होगा। और सत भी देखता है और असत भी देखता है। तो सत देखता है असत देखता है माने रिलेटिवली, जैसे पानी भी दिखाई पड़ता है उसको और रेगिस्तान में भी पानी दिखाई पड़ता है, इसी का स्वप्न में इसी तरह हो जाता है।
इसलिए सत्य और असत्य सापेक्ष शब्द हैं, और इस तरह से वो देखता है। फिर अब ये सब कुछ तो देखता है, सर्वम पश्यति। फिर उसके बाद बोला है सर्वः पश्यति, यानी मन ही सब कुछ बन जाता है और देखता है। वो सर्वरूप है और सब कुछ देखता है, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों मन ही बनता है और दोनों को देखता है वो। मैं आम खा रहा हूं, मैं भी देखता है, आम भी देखता है। वो तो सोया हुआ है खटिया पर, इसलिए उसका मन ही मैं भी बन गया है, आम भी बन गया है, लंदन में चला गया है, वहां का जाने वाला मैं भी बन गया है। तो वही सब कुछ बन जाता है मन, और वही सब कुछ देखता भी है। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब सवाल ये आता है कि मन देखता है, ये सवाल है। अब हम जानते हैं, हम जानते हैं आज कि हम देखते हैं मन के द्वारा। तो ये सवाल है कि हम देखते हैं न मन देखता है। यहां से ये चर्चा शुरू हो रही है, और आधार है बृहदारण्यक उपनिषद में बोला है कि स्वप्न में आत्मा स्वयं ज्योति है। तो वो कॉन्टेक्स्ट एक बार याद कीजिए। आत्मा स्वयं ज्योति है माने बाहर हम सूर्य के या किसी अग्नि के प्रकाश में हमारी आंखें देख रही हैं। जब हम सो गए हैं तो ये प्रकाश तो उपलब्ध नहीं है, फिर भी हम देखते तो हैं। और खाली देखना ही नहीं है, देखते हैं, सुनते, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो ये लाइट बोलो, ये कहाँ से आती है देखने के लिए? तब जवाब दिया, अरे आत्मा में तो खुद का ही लाइट है। ये ये उद्गार है कि अत्र स्वयं ज्योतिर्भवति। अब इसका अर्थ जो है ना, इसमें भाष्य हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले वैसे ही समझ लेते हैं क्या बताया जा रहा है भाष्य में। आत्मा स्वयं ज्योति का अर्थ दो प्रकार से होता है। एक अज्ञानी अपने को पंडित समझने वाले इसका कैसा अर्थ करते हैं, शंकराचार्य बता रहे हैं। और दूसरा वेदों का जो अनुभव है, उन अनुभव को गुरु परंपरा से सुन करके क्या समझते हैं, ये फर्क बताएंगे। तो आत्मा का स्वरूप सोचो पहले। आत्मा का स्वरूप है एकमेव अद्वितीय, और एकमेव अद्वितीय जो है उसमें एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट ऐसा तो भाग्य नहीं है। स्वयं ज्योति इसलिए खाली कहा था, स्वयं ज्योति तो सब समय स्वप्न में इसलिए कहा था कि वहां दूसरी कोई ज्योति न होते हुए भी वो देखता है। किसकी ज्योति से देखता है? खुद की ज्योति है, इतना ही कहा था। अब जो स्वप्न देखता है वो तो खेल तो मन का है ना। वो आत्मा अगर अपने स्वरूप में हो तो आत्मा से अलग कोई चीज ही नहीं है, तो देखेगा क्या? देखने की शक्ति है आत्मा में, परंतु दिखाई देने वाली चीज तो तब बनेगी जो आत्मा से अलग आएगी, वो तब उसको दिखाई देगी। तो ये जो दो दो प्रकार का देखना है हमारे में कंफ्यूज हो रहा है। स्वप्न में आत्मा स्वयं ज्योति है बोला है, पर उसका अर्थ यह है कि आत्मा हमेशा ही स्वयं ज्योति है। स्वप्न में उस काम को पता चल रहा है, पर आत्मा का स्वयं ज्योतित्व का अर्थ ये नहीं है कि वो अपनी ज्योति में चीजों को देख रहा है। स्वयं ज्योति का अर्थ है कि तो वो तो चेतन स्वरूप ही है, वह आत्मा से भिन्न कोई वस्तु ही नहीं है। जितना भी ये डिस्कशन है, इसका सारांश मैंने पहले बता दिया। अब हम देखते हैं कि क्या चर्चा है। तो इस मंत्र का भाष्य शुरू से देखते हैं। अत्र उपरतेषु श्रोत्रदिषु, एक एक क्लास पकड़नी पड़ेगी।
कान वगैरह काम करना बंद कर दिए हैं, मन में चले गए हैं। एक क्लास हमारा था। देह रक्षायै जागृतसु प्राणादिवायुषु, देह की रक्षा के लिए प्राणादि वायु जगे हुए हैं। स्वप्न को वर्णन कर रहे हैं पहले। प्राक सुषुप्ति प्रतिपत्ति है, अभी गहरी नींद नहीं हुई है। एतस्मिन अंतराले, इसके बीच में। एतस्मिन माने जागृति और गहरी नींद, इसके बीच की अवस्था है। एष देवो माने मन, अर्क रश्मिवत स्वात्मनि संवत श्रोत्राधिकरण, सूर्य जैसे अपनी किरणें समेट लेता है, इस तरह से जिसने कान इत्यादि अपने में वापस खींच लिए हैं, ये मन क्या होता है? स्वप्न को समझा रहे हैं। स्वप्ने महिमानम, महिमा माने विभूति, विशेष रूप से होना। देख, क्या है वो विभूति? विषय विषय लक्षणम अनेकात्म भाव गमनम अनुभवती। ये स्वप्न में, जागृति में भी चल रहा है, पर बात स्वप्न की चल रही है। स्वप्न में देखने की इंद्रिया वगैरह समेट ली है, परंतु मन ने खुद को विषय और विषय डिवाइड कर लिया। विषय विषय लक्षण अनेकात्म भाव गमन, विषय विषय जब डिवाइड कर लिया तो कितने ही रूपों में हो गया। मैं लंदन गया, मैंने आम खाया, मैंने ये किया, इतनी सारी चीजें वो बन गया। प्रथम विषय विषय बन गया, और वो विषय भी अनेक प्रकार के हुए, उनके साथ विषय भी अनेक प्रकार के हो गए। आत्मभाव गमनम, और उनके साथ उसका एक मैं आ रहा है। यानी मैं लंदन गया, वो जाने वाला दूसरा ही देख रहा है कुछ, किंतु उसके साथ मैं तादाद में हो गया। लंदन के साथ ऑब्जेक्ट तादाद में हो गया। अनुभवती, ये अनुभव कर रहा है वो। प्रतिपद्यते माने जानता है, ये अनुभव करके जानता है। अब यहाँ पर सवाल उठा है, मैंने स्टेटमेंट क्या हुआ? ये मन जो है इस प्रकार भाग करके स्वप्न में देखता है। वहां पर शंका उठाई, ननु महिमानम अनुभवने करणम मनो अभिभवी अनुभवितु। अनुभव करने वाला तो मैं हूं, और मेरा इंद्रिय है मन। ऐसा तो हम आज तक सोचते आए हैं कि महिमा जो अनुभव कर रहे हैं हम, उस अनुभव करने में मेरा साधन है मन, अनुभव करने वाला मैं। तत् कथम स्वातंत्र्येण अनुभवती इति उच्यते। फिर मन ही स्वतंत्रता से अनुभव कर लेता है, ये आपने कैसे कहा? स्वतंत्र हो ही क्षेत्रज्ञ, जो मैं हूं जानने वाला वो स्वतंत्र है। मन स्वतंत्र नहीं है, मन तो एक इंस्ट्रूमेंट है। तो अपने मन जान लेता है, ये कैसे कहा? मैं जान लेता हूं मन के द्वारा, ये हम जानते हैं। तब आचार्य समझा रहे हैं, नैष दोषः क्षेत्रज्ञस्य स्वातंत्र्यस्य मनो उपाधि कृतत्वात्। अभी जैसे मैंने कहा कि स्वयं ज्योति के दो अर्थ हो गए, ऐसे ही स्वतंत्रता के दो अर्थ हो गए। और यहाँ स्वतंत्रता किसमें? देखने में। अब कुछ देखते जब हमें स्वतंत्रता से, मन के द्वारा ही तो देखते हैं। मन के द्वारा हम जो कुछ देखते हैं, नहीं तो हम देखते ही नहीं है। हम अपना जब अनुभव करते हैं तो देखते क्या है? इसलिए जब हम देखते हैं तो मन के द्वारा देखते हैं, तो स्वतंत्र है हम। परंतु हमारी जो स्वतंत्रता है ऑब्जेक्ट्स को देखने की, ये तो मन के कारण है। नहीं, क्षेत्रज्ञ जो हम चेतन स्वरूप है, क्षेत्रज्ञ परमार्थता रियल नेचर में, अल्टीमेटली में स्वतः स्वपिति जागृति हुआ। हम न तो सोते हैं, सोने में ड्रीम भी आ गया। हम न तो सोते हैं न तो जागते हैं। हम नित्य अनुभव स्वरूप दृंग मात्र हैं। हम देखने वाले नहीं हैं, हम देखने की शक्ति वाले हैं।
हम एकमेव अद्वितीय है और हमारा बुझना जगना नहीं होता है। गहरी नींद में भी मैं यानी रियलिटी ये नहीं सोई है। उसका सपना, उसका सोना जगना नाम की चीज ही नहीं है उसमें। मनो उपाधि कृतम एवं तस्य जागरणम स्वप्नश्च इति उत्तम। यहाँ स्वप्न माने नींद लेना है, दोनों स्वप्न वाली व सुषुप्ति भी। तो मन को जो अगर हम मानते हैं तब ये जगना सोने का सवाल आ रहा है। आत्मा जो है ना अपने में स्वयं ज्योति है, वो न कभी सोता है न कभी जगता है। यही बात ख्वाजा ने एकेवन बृहदारण्यक में बोली है, सदी स्वप्नो भूतवा ध्यायती व लेलायती व। सदी माने ये जो चेतन है, कॉन्शियसनेस, ये स्वप्न बंद करके तब मानो कुछ सोचता है, मानो कुछ करता है। स्वप्न बंद करके मानो कुछ करता है इत्यादि। तस्मात मनस्व विभूति अनुभव है। इसलिए मन का जो विभूति अनुभव करने में स्वातंत्र वचनम न्याय में हो, यानी मन भी देख रहा है, ये कहना कुछ गलत नहीं हुआ है। आत्मा के प्रकाश से देख रहा होगा, पर मन ही तो देख रहा है। आत्मा देखने वाला ही नहीं है। आत्मा को अपने से बाहर कोई चीज ही नहीं है। आत्मा से अलग कोई चीज ही नहीं है जिसको वो देखे। आत्मा स्वयं ज्योति है, माने आत्मा तो अपने खुद को ही देख रहा है। अपने खुद को ही अंदर बोलो बाहर बोलो सब अपने को ही देख रहा है। बाहर जब देखता है तो मन के द्वारा देखता है। तो इसलिए ये स्वतंत्रता से जो देखता है ये मन के कारण ही हम कहते हैं। ठीक है। अब यहां पर सवाल आया, कोई कोई कहते हैं ये अर्ध वेदांती होते हैं, वेदांत को न समझने वाले वेदांती होते हैं। मन उपाधि सहितत्वे स्वप्न काले क्षेत्रज्ञ स्वयं ज्योतिष्ठम बाध्येत इति केचित। कुछ लोग कहते हैं कि अगर मन के कारण देखता है तो स्वयं ज्योति कहाँ हुआ। पर न, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर जो मैं कह रहा था, स्वयं ज्योतित्व का अर्थ पहले ही समझ लो। श्रुति अर्थ अपरिज्ञान कृता भ्रांति तेषा। ये तो वेदों ने जो अर्थ बताया वो नहीं समझ करके भ्रांति है कि वो स्वयं ज्योति नहीं रहा, अगर मन के द्वारा देखता है तो। यस्मात् स्वयं ज्योतिष्वादि व्यवहारो अपि आमोक्षांतः सर्वो अविद्या विषय एव मन आदि उपाधि जनिता। जब तक मोक्ष नहीं हुआ है तब तक स्वयं ज्योति, ये जो व्यवहार है स्वयं ज्योति कह रहे हैं उसको, वो अविद्या का ही विषय है। समझ में आ रहा है बात। जब तक मोक्ष नहीं हुआ है तब तक स्वयं ज्योति ये विषय विषय विभाग में ही हम देख रहे हैं, इसलिए अविद्या विषय कर रहे हैं। और मन के कारण है वो। अविद्या बोलो उसी को मन बोलो। मन में हमारे द्वैत भाव है, अविद्या में हम इस द्वैत भाव को सच मान रहे हैं। इसलिए जो स्वयं ज्योतित्व है उसका इत्यादि, उसको जो नाम दिया है हमने, ये तो मन उपाधि के कारण ही दिया है, अविद्या का ही विषय है। हम जिसे स्वयं ज्योतित्व समझ रहे हैं, विषय विषय विभाग में स्वयं ज्योति। स्वयं ज्योति माने स्वयं ज्योति स्वरूप, ऐसा नहीं समझ रहे हम उसको। तो विषय विषय विभाग में जो स्वयं ज्योति नाम दिया हमने, वो तो मन के कारण ही है, वो अविद्या का ही विषय है। इसी को बृहदारण्यक में कहा, यत्र वा अन्य दिवस स्यात् तत्र अन्य अन्यत पश्यति। मन जब आ जाता है तो मैं और एक चीज ऐसे अलग अलग हो जाते हैं, और तभी हम इसको देख सकते हैं। मात्रा संसर्गस्तु अस्य भवति। तभी ये इंद्रियों का अपने विषय से स्पर्श हो सकता है, जब हम मन को लेते हैं तब। यत्र तु अस्य सर्वम आत्मैवाभूत तत्केन कम पश्यति। समाधि में या ज्ञान में जब आत्मा ही सब कुछ हो जाता है तो किससे क्या देखे।
इत्यादि श्रुतिभ्य अतो मंद ब्रह्मविदाम एव एम आशंका। मंद ब्रह्मविद्या माने ब्रह्म को जिन्होंने साधारण तौर पर जाना है, ठीक स्वरूपभूत नहीं जाना, न तो एकात्म विदाम, एकमेव आत्मा, एकमेव अद्वितीय आत्मा, ऐसा जिनका ज्ञान है, उन्होंने इसको स्वयं ज्योति नहीं कहा है। स्वप्न में केवल इंगित किया है कि वो स्वयं ज्योति है। स्वयं ज्योति का उनका अर्थ तो एकमेव अद्वितीय ही है, एकमेव अद्वितीय चैतन्य स्वरूप ही है। ये मन इत्यादि के कारण स्वप्न में ये दिखता है। इसलिए ये आधा जिन्होंने समझा है, मंद ब्रह्म मन है, ब्रह्म ही सब कुछ है, विषय विषय भी वही है, ऐसा जो है वो उसको कहते हैं कि ये स्वयं ज्योति है। अब कह रहे हैं ये तो मुश्किल कर दी। ननु एवं सति अत्र अयम पुरुषा स्वयं ज्योति इति विशेषणम अनर्थकम स्यात्। फिर स्वप्न में स्वयं ज्योति है, इस शब्द का क्या अर्थ हुआ? लिटरल अगर लेंगे तो अर्थ तो ये हुआ कि स्वप्न में हमको पता चल रहा है कि आत्मा में ज्योति है। स्वप्न में स्वयं ज्योति ऐसा अर्थ नहीं है उसका। अब आचार्य कह रहे हैं इसका जवाब में, अत्र उच्यते अति अल्पम इदम उच्यते। ये तो आपने छोटी सी बात कह दी, यानी लिटरल अगर समझने की कोशिश करो तो वेदांत स्वविरोधी प्रतीत होगा। समझेंगे ही नहीं आप बिल्कुल उसको। लिटरली नहीं लेना है, वाच्यार्थ नहीं लेना है, समझना है। यहाँ पर स्वयं ज्योति का अर्थ समझना है कि आत्मा का स्वयं ज्योति होना यहाँ पर पता चलता है, ये अर्थ लेना है। क्योंकि जब सो गया तब ये एषो अंतर्हृदय आकाशा तस्मिंश्यते इति अंतर्हृदय परिच्छेदे सूत्रम स्वयं ज्योतिष्कम बातें। जब ये हृदय के छोटी जगह में जाके सो गया तो फिर कहाँ स्वयं ज्योति रहा? स्वयं ज्योति तो सब समय होना चाहिए, तो जब ये सो गया तब कहाँ स्वयं ज्योति रहा? अब कुछ लोग ऐसे होते हैं आधा समझ करके कि जैसे तैसे रिकॉन्साइल करते हैं। बोले इसको ऐसे हमने ऐसा समझा तो सत्यम एव अयम दोष, ये तो दोष हम भी मानते हैं कि जब सो जाता है तो स्वयं ज्योति कैसे कहलाता है, हमें भी पता है। ये यदि भी शायद स्वप्ने केवलतया स्वयं ज्योतिष्वेन अर्धम तावद अपनीतम भारत से इति। केवल माने मन को नहीं मान रहे, केवल माने आत्मा खुद। तो स्वप्न में आत्मा जो है, स्वयं ज्योति अगर हमने मान लिया मन के बिना, तो फिर वो जो है सो जाता है तब कैसा स्वयं ज्योति है, ये तो डिफिकल्टी तो रह जाएगी। परंतु आत्मा को स्वयं ज्योति हम मन के द्वारा नहीं मान रहे हैं, तो आधा डिफिकल्टी तो चली गई। माने स्वयं ज्योति क्यों कहते हैं? स्वयं ज्योति है इसलिए। नींद में नहीं है बात छोड़ो, परंतु स्वप्न में तो है ना। मन को लेकर के मत बोलो, मन सो जाता है नींद में। आचार्य कह रहे पर स्वप्न में भी तो सो जाता है ना। नींद में हृदय में सोता है, स्वप्न में मन कहीं बाहर जा रहा है कि बोलिए, हम कहीं बाहर जा रहे हैं कि बोलिए, हम अपने शरीर की नाड़ियों में ही तो रहते हैं स्वप्न में। जो बड़े बड़े रथ घोड़े गाड़े लंदन देख रहे हैं वो कहीं बाहर जाके नहीं देख रहे हैं। कहाँ देख रहे हैं? हमारे शरीर के भीतर की नाड़ियों में। तो बोल रहे गहरी नींद में तो हृदय में सोता है, और स्वप्न में न तत्रापि, तत्रापि माने स्वप्न में भी पूरी तति शेते इति श्रुते है। उपनिषद ने तो यही बोला है कि नाड़ियों में रहता है। पूरी तो नाड़ी संबंधात अत्रापि पुरुषस्य
स्वयं ज्योतिष्वेन अर्धभारापनयोर अभिप्रायो मृषाय। तो नींद में अलग होता है। अरे यहाँ पर भी तो बात वही आ गई ना फिर। कहाँ तुम्हारा आधा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। नींद में प्रॉब्लम मिलता है, स्वप्न में सॉल्व हो जाता है, ऐसा तुम समझ रहे हो। पर स्वप्नों में भी तो सोता है। स्वप्नों में अपने नाड़ियों के भीतर रहता है। तो फिर स्वयं ज्योति कहाँ से हुआ। इसलिए ये आधा बार चला गया, ये सोच तुम्हारी गलत है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि स्वयं ज्योति है मन के बिना, स्वप्न में। नींद में नहीं है, मुश्किल हो गई। ठीक है, वहां मुश्किल हो गई। पर सपनों में तो है ना। बोले सपनों में भी तो सो गया है ना नाड़ियों में। तो फिर कहाँ स्वयं ज्योति रहा। फिर कह रहे, फिर अर्थ आप समझाइए आप कि स्वयं ज्योति का अर्थ क्या है। यानी स्वयं ज्योति का हम जो अर्थ समझ रहे हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रूप में स्वयं ज्योति, वो खंडित कर दिया। जब ये नाड़ियों में सो गया है तो कहाँ से ऑब्जेक्ट है, इसमें बताइए। मन ने ऑब्जेक्ट बनाए ना, ये हमारा सवाल है। मन ने ऑब्जेक्ट बनाए देखने के लिए, वो स्वयं ज्योति हो सकता है। वो मन नहीं। और मन ने अपने ऑब्जेक्ट बनाए। अब मन ने ऑब्जेक्ट नहीं बनाए, उसी ने बनाए, वो तो सो गया है। तो अब आप बताइए कि स्वयं ज्योति का अर्थ क्या है। अब फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पूरा समझे बिना कोशिश करते हैं। अन्य शाखात्वाद अनपेक्षा सा श्रुति रीति चेत। अरे प्रश्नोपनिषद चल रहा है, तुम बृहदारण्य की बात बोल रहे हो स्वयं ज्योति। उसको यहाँ लगाओ ही मत। उसमें जो स्वयं ज्योति बोला है वो वहीं रहने दो। यहाँ मन देख रहा है ऐसा बोला है। ऐसा नहीं हो सकता। आचार्य कह रहे वेदांत सब जगह एक ही होना चाहिए। न अर्थ एकत्व से इष्टत्वात्। अर्थ एकत्व से इष्टत्वात्, यानी चाहे बृहदारण्य हो, चाहे प्रश्न हो, चाहे इस वेद में हो, उस वेद में हो, भीतर का मीनिंग एक ही होना चाहिए। ये इष्ट है। एको ही आत्मा सर्व वेदांत नाम अर्थो। सारे वेदांतों का, सारे उपनिषदों का अर्थ एक ही आत्मा है। यहाँ पर आत्मा अलग है, वहां पर आत्मा अलग है, ऐसा नहीं। विजिज्ञापयिषितो बुभुषितश्च। एक ही आत्मा को सारे उपनिषदों ने ज्ञान कराने की कोशिश की है। विजिज्ञापयिषितो बुभुषितश्च, और जानने की भी इच्छा उसी की हुई है। साधक को सारे उपनिषदों के द्वारा एक आत्मा स्वरूप ही जानने की इच्छा हुई है, और वही उपनिषदों ने उसका दिया है। यहाँ का आत्मा अलग, वहां का आत्मा अलग, ऐसे मत बोलो। श्रुतेर यथार्थ तत्व प्रकाशकत्व। श्रुति का कारण ही है किसी चीज के असलियत समझाना। इसलिए यहाँ अलग है वहां अलग है, नहीं मत समझो। यानी ये जो है ना, ये यहाँ पर फिर से पूर्व पक्ष लिखा है। यहाँ पर ये कोई भी मध्यस्थ होगा, वो कह रहा है कि तुम्हारी डिफिकल्टी ही गलत है कि वहां का मत सोचो। सारे वेदांतों का अर्थ तो एक ही होना चाहिए। हम बताते हैं सही अर्थ। सही अर्थ बताने में एक आवश्यक पड़ गया ये, इसलिए कहा कि सारे वेदों का अर्थ एक ही होगा वेदांतों का। एवं तरही शृणु श्रुत्यर्थम। आप श्रुति का अर्थ सुन ले। कैसे सुन ले। देखो बार बार कहता हूँ, वेदांत एक साइकोलॉजी है, तर्क नहीं है। तर्क से क्या अर्थ लग रहा है इसका। हित्वा सर्व अभिमानम। ये जो तेरा अहंकार है ना, मेरी बुद्धि अच्छी है, न तू अभिमान है न वर्ष शते नापी। हित्वा सर्वम अभिमानम, इसके बाद पैरेंथेटिकल क्लॉज डैश लगाओ। क्योंकि अभिमान के द्वारा सैकड़ों वर्षों में भी श्रुत्यर्थो ज्ञातुम न शक्य थे। श्रुति का अर्थ ऐसे नहीं समझा जाएगा सैकड़ों साल में। अहंकार से सोचोगे तो सर्व ही पंडितम बनने ही।
पंडित मन नहीं, मैंने पंडित नहीं अपने को पंडित मान रहे हैं। ऐसे जितने लोग हैं 100 साल भी कोशिश करे तो श्रुति का अर्थ नहीं लगेगा। अब अर्थ समझ लो। यथा हृदयाकाशे पुरीतते नाड़ीषु च, चाहे हृदय में जाके सोए या नाड़ियों में जाके सोए, स्वपता तत्संबंध अभाव वाचतो, कहीं भी सोया हो वो नाड़ियां नहीं बन गया। हृदय में सोया हो तो भी वो जगह ही हुआ है, नाड़ियों में सोया हुआ तो भी वो जगह ही हुआ है, क्योंकि हृदय से उसका संबंध ही नहीं है, नाड़ियों से उसका संबंध ही नहीं है, इसलिए वहां सोया है। मैंने उसके साथ एक नहीं हो गए। इसको समझो। संबंध अभावात ततो विविच्य दर्शयितुम शक्यता, उनसे अलग निकाल करके देख सकते हैं हम। हृदयाकाश के भीतर आत्मा है, हृदयाकाश आत्मा नहीं है, पूरी तरह नाड़ी आत्मा नहीं है, वहां हम उसको अलग निकाल करके देख सकते हैं। इति आत्मना स्वयं ज्योतिष्टम न बाध्यते, और वो चैतन्य स्वरूप है, इसलिए उसका स्वयं ज्योतित्व कहीं नहीं गया है। हृदय में दोष में सोया है ऐसा हमें प्रतीति हो रही है, आत्मा जगा ही हुआ है, हृदय के साथ उसका कोई कनेक्शन ही नहीं है। आत्मा सर्वव्यापी है, उतनी छोटी जगह जाएगा कैसे वो? इसलिए आत्मा का स्वरूप देखो तुम, और तब मालूम होगा कि स्वयं ज्योति माने अखंड चैतन्य स्वरूप है। एवं मनसी अविद्या काम कर्म निमित्तोद्भव भूत वासना वती, कर्म निमित्ता वासना अविद्या अविद्यया यद वस्तु अंतरमेव पश्यता। मन में अविद्या है, अविद्या से डिजायर्स है, डिजायर से कर्म किया है, उससे इंप्रेशंस पड़े हैं, तो कर्म के कारण जो इंप्रेशंस पड़े हैं वो अविद्या के कारण ही अलग वस्तु दिख रहे हैं। ऐसा जब देखता है ना, उसको तुम स्वयं ज्योति समझ लो। सर्व कार्य करने प्रवृत्त, किंतु है वो कार्य से कर्ण से अलग ही है आत्मा। दृष्टु जो देखने वाला है वो, वासनाभ्यो दृश्य रूपाभ्यो, वासना तो दृश्य है उसकी, अन्यत्वेन स्वयं ज्योतिष्वम, उसका स्वयं ज्योतिष तो इंडिपेंडेंट है। ये वासना इत्यादि तो दृश्य वस्तु है, वासना के कारण दिखने वाला मैं भी दृश्य है और दृश्य भी दृश्य है, उसका स्वयं ज्योतित्व तो अलग है। सुदर्पितेन भी तार्किकेण न वारयितुम शक्यते, कितना भी लॉजिशियन हो अपने घमंडी, वो इसको नहीं बता सकता कि स्वयं ज्योति क्यों कह रहे हैं। स्वयं ज्योति किसी विषय के कारण नहीं है, वो स्वयं ज्योति बने प्रकाश स्वरूप है वो, इसलिए ये इसका अर्थ घमंडी तार्किक से नहीं बनता है। तस्मात साधु उत्तम मनसी, इसलिए इस प्रश्नोपनिषद में जो कहा है ठीक ही कहा है। क्या कहा है? मन देखता है। मनसी प्रलीनेशु करणेशु, मन में जब इंद्रियां चली गई, अप्रलीने च मनसी, मन अभी शाबुत है, मनोमया, मन जो बन जाता है आत्मा, मन के रूप में आ गया, स्वप्नान पश्यति, वो स्वप्न देख रहा है। आत्मा स्वयं ज्योति है, मन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाता है, इसलिए आत्मा जब मन बन जाता है तब ऐसा देखता है, नहीं बनता है तो नहीं देखता। तो श्रुति का अर्थ करने के लिए आत्मा का स्वरूप के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके तभी उसका अर्थ निकलता है। कथम महिमान अनुभवती इति उच्यते। अब ये महिमा, ये हो गया स्वप्न में ये महिमा अनुभव करता है। स्वप्न में ये कैसा अनुभव करता है, उसकी इतने चर्चा हुई। मन अब क्या अनुभव करता है? महिमा, उसको समझा रहे। कथम महिमा अनुभवती इति उच्यते, महिमा का अनुभव करता है, क्यों करे? यद मित्रम पुत्रादिवा पूर्वम दृष्टम तद वासना वासिता
पुत्र मित्रादि वासना समुद्भूतम पुत्रम मित्रम इव वा अविद्या पश्यति इति एवं मन्यते। यानी पहले हमने देखा है बेटे को, कोई मित्र को, उसका इंप्रेशन पड़ा है हमारे में, उसको पुत्र या मित्र के रूप में अविद्या के कारण, विषय विषय विभाग के कारण पश्यति इति एवं मन्यते, उसका ऐसा लगता है कि मैं देख रहा हूं। तथा श्रुतमर्थम तद वासनाया अनुशृणोति इव। देखने का हो गया, एक बार समझाया अच्छी तरह से कि पुराने एक्सपीरियंस से जो वासनाएं बनी है उसके अनुसार मन ने रूप ले लिया है और वो देख रहा है। इसी तरह से सुनने का भी ले लो। तथा श्रुतम अर्थम तद वासनाया अनुशृणोति, वो कुछ सुना है, उसका इंप्रेशन पड़ा है, उसको जगा करके मन ही वो चीज बन जाता है और सुनता है। देश दिगंतरेश देशांतरे दिगंतरेश प्रति अनुभूतम पुनः पुनः तत्प्रभव प्रत्यय तत्प्रति अनुभवती इव अविद्या। इधर उधर जाते समय उसने जो भी कुछ देखा है वो वासना बन गई है, उसको रियल समझ करके देख रहा है। तथा दृष्टम च अस्मिन् जन्मनि अदृष्टम च जन्मांतर दृष्टम। देखा हुआ देखा है, बिना देखा हुआ भी देखता है। देखा हुआ इस जन्म में कह रहे हैं, बिना देखा हुआ मैंने पिछले जन्मों में देखा हुआ। अत्यंत अदृष्टे वासना अनुभवते, जो देखा ही नहीं है उसका इंप्रेशन नहीं बन सकता, इसलिए देखा नहीं है मैंने इस जन्म में नहीं देखा, पहले देखा होगा। ऐसा ये स्वप्न का अनुभव। एवं श्रुतम च अश्रुतम च, इसी तरह से सुना हुआ न सुना हुआ, मैंने पिछले जन्म में सुना हुआ। अनुभूतम च, इसी तरह से अनुभव किया हुआ, पिछले जन्म में अनुभव किया हुआ। अस्मिन् जन्मनि केवलेन मनसा अननुभूतम च, केवलेन मनसा, ये सारे इंप्रेशन मन में ही पड़े हैं, इस जन्म में अनुभव नहीं किए हुए हैं, मन से ही। जन्मांतरे अनुभूतम इत्यर्थ, पुराने जन्मों में अनुभव किए, वो मन भी कंटिन्यूटी में चला रहा। सत्य परमार्थ उदकादि, सत माने रिलेटिवली जैसे पानी है, असत्य मरीचि उदकादि, असत माने रिलेटिव वर्ल्ड में भी असत्य लग रहा है, वो रेगिस्तान का पानी। किम बहुना उक्त अनुक्तम सर्वम पश्यति, और क्या कहें, जो बोला हम लोगों ने नहीं बोला, सभी देखता है। सर्वः पश्यति, सर्व मनोवासना उपाधि सन, मन की जितनी वासनाएं वो उसकी उपाधि है, वो सारा खुद ही बन गया। सन एवं सर्वकरणात्मा मनोदेवा स्वप्नान पश्य, इस तरह से सारे इंद्रियों के मूल में जो मन है वो अपनी महिमा देख रहा है। ठीक है, अभी चीज समझ में आई इसमें, स्वयं ज्योति का अर्थ ठीक समझ लो, यही बात है। अब ये गहरी नींद की बात आएगी, क्योंकि अगला सवाल है उसका, महिमा का सवाल हो गया। हाँ, अगला सवाल है, जाओ सवाल करो। कस्य एतत् सुखम भवति, सुख अनुभव कौन कर रहा है गहरी नींद में? अब पहले गहरी नींद समझानी पड़ेगी, जैसे स्वप्न समझाया था, तब उसको बता सकेंगे कौन आनंद अनुभव कर रहा है। स यदा तेजसा अभिभूतो भवति अत्र एव देवा स्वप्नान् न पश्यति अथ तदा एतस्मिन् शरीरे एतत् सुखम भवति। वो तेज से जब अभिभूत हो जाता है, ओवरपावर्ड हो जाता है, तब ये मनोदेव स्वप्न भी नहीं देखता। अब उस शरीर में ये सुख होता है, यानी अभी बताना है सुख क्या होता है और कौन अनुभव करता है।
तो ये सुषुप्ति की बात है। इसलिए कह रहे हैं कि ये देव जो है स्वप्न नहीं देख रहा है अब, तभी शरीर में सुख का अनुभव हो रहा है। आचार्य करे स यदा मनोरूपो देवो यस्मिन काले सौरेण पित्ताख्येन, उसको सूर्य द्वारा जनित शरीर का पित्त कहते हैं। तेजसा, उसको तेज का है। नाड़ी शयन, जो नाड़ी में सोया हुआ था हमारे, सर्वत्र अभिभूत भवति, सर्वत्र वो अभिभूत हो जाता है मन हमारा। तिरस्कृत वासना द्वारो भवति, अभिभूत हो जाता है माने वासनाओं को जो देख रहा था वो भी छोड़ देता है। तदा सकर्णे मनसो रश्मयो ही हृदय उपसंहरिता भवन्ति। फिर वो उदाहरण सूर्य की रश्मि होगा। इंद्रियों को मन ने ले लिया है, ऐसे जिस मन ने इंद्रियों को ले लिया वो अब हृदय में चला गया। यदा मनो दारु अग्निवत अविशेष विज्ञान रूपेण कृष्णम शरीरम व्याप्य अवतिष्ठते तदा सुषुप्तो भवति। अब लकड़ी है, लकड़ी के अंदर अग्नि है, कहाँ है दिख नहीं रही है, कहाँ है सर्वत्र है। उस तरह से ये जो मन जो है अविशेष विज्ञान रूपेण अनुभव है, अनुभव करने की चीजें नहीं है, ऐसी अवस्था हो जाती है इसकी, रहता है सारे शरीर में ही, सारे शरीर को पकड़ करके रहता है, तब हम कहते हैं सो गया। सो गया माने लकड़ी के अंदर जैसे अग्नि छिपा हुआ रहता है, ऐसे ये प्रकट रूप जो इसका था, ये सारा विशेष विज्ञान रूप जो था, ये सारा शरीर के अंदर चला जाता है, वहां देखता है। अत्र इतस्मिन् काले एष मनाक्ष देवा स्वप्न न पश्यति, तभी ये मन रूपी देव स्वप्न भी नहीं देखता इस अवस्था में। दर्शन द्वार से निरुद्धत्वात्, देखने का उसका द्वार है स्वप्न, वो बंद हो गया यहाँ पर। तेजसा, पित्त से, पित्त से सारे दरवाजे बंद कर दिए। अथ तथा एतस्मिन् शरीरे एतत् सुखम भवति, तब इसी शरीर के अंदर ये सुख हो रहा है। सुख क्या है? यद विज्ञानम निराबाधम अविशेषेण शरीर व्यापकम प्रसन्नम भवति इति अर्थ। क्या सुख मिलता है उसको? जिसका अनुभव निराबाधम, कोई ऑब्स्ट्रक्शन भी नहीं है वहां पर, अविशेषेण, किसी वस्तु भी नहीं है, शरीर व्यापकम, पूरे शरीर में व्याप्त, ऐसा ये एक आनंद है। उसका ये आनंद, इंद्रिया जब काम नहीं कर रही, मन जब काम नहीं कर रहा है, तब ये आनंद का टूटना बंद हो गया उसका, और सारे शरीर में आनंद ही अनुभव होता है। अब ये सुषुप्ति का थोड़ा और वर्णन इसमें चलेगा। आज हम लोगों ने स्वप्न को अच्छी तरह समझ लिया, स्वयं ज्योतिष को, और अब सुषुप्ति की बात निकल आई, और सुषुप्ति में क्या क्या अनुभव करता है, कैसे अनुभव होता है, ये हम अब कल ही देखेंगे। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रा, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।